इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा और 2026 का टोटल करते हैं तो नंबर आता है 1 और ये साल है सूर्य का, जिसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। और सूर्य जिनके अच्छे होते हैं या नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो जनरली अगर हम देखें तो इस साल का नंबर 1 है, लेकिन हम सभी के लिए आपको बता रहे हैं। लेकिन सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं आपके आत्मसम्मान को, आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी डिसीजन मेकिंग को। लेकिन सूर्य को दो चीजें नहीं पसंद जो आपको इस साल में बिल्कुल छोड़ देनी है, वो है लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी बात बात पर आलस करना, चीजों को लिंगर ऑन करना। इस साल अगर आप ये नहीं करते तो ये साल आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, सुनहरे अवसर देगा, क्योंकि ये साल कुछ ना कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो है नंबर 1 जो है न्यू बिगिनिंग का साल है, तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है और गोल्डन एरा की जो हम कहेंगे एक शुरुआत इस साल में हो सकती है। 2026 का टोटल आता है 10, जिसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो नंबर होता है 1 और ये साल है ग्रहों के राजा सूर्य का और नंबर 1 का। देखिए सूर्य की जब भी बात करते हैं, जब भी ये उगते हैं तो सभी पूरी ही प्रकृति में उजाला ले आते हैं। घर में जिनके सनलाइट आती है वहां डिप्रेशन या नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो सूर्य का आपके जीवन में अच्छा होना बहुत जरूरी है और सूर्य की जो एनर्जी है, यानी सूर्य को नमस्कार करना, सूर्योदय से पहले उठना और गायत्री मंत्र का जप करना सारे अनिष्टों को दूर कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर 4 की, जिसे हम नंबर 4 कहते हैं। उनके जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं। लॉर्ड तो क्या कहेंगे, उन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं, यानी जो इनको ग्रह रूल करते हैं वो राहु होते हैं। और राहु आप सभी जानते हैं कि दैत्य हैं। जो अमृत मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकल रहा था तो उस समय जब किस दैत्य के एक दो टुकड़े कर दिए गए थे, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु है और नीचे का हिस्सा केतु है। अगर राहु किसी से कंट्रोल हो सकता है तो वो सिर्फ नंबर 1 है, यानी 4 को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो नंबर 1 है। सूर्य से राहु दबते हैं। हालांकि राहु सूर्य और चंद्र को ग्रहण भी लगाते हैं, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। यहाँ पर नंबर 4 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो अगर इनका टोटल हम करते हैं तो नंबर 4 आता है। आपका मूलांक नंबर 4 है और ये वीडियो नंबर 4 के लिए ही है। आपके जैसे मैंने बताया तो राहु आपको गवर्न करते हैं नंबर 4 को। ऐसे लोग इस साल अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए ये साल ओवर थिंकिंग वाला रहेगा। इस साल यानी ये लोग सोचेंगे, बहुत डीप थिंकर रहेंगे और डिप्रेशन की समस्या इनको परेशान कर सकती है, ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। और देखिए नंबर 4 वाले थोड़े होते भी ऐसे हैं कि थोड़ा सा एडमेंट होते हैं, नेचर में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक लोग होते हैं। इनको लगता है जो ये कह रहे हैं वही सही है और भ्रम में रहते हैं। एक अलग ही इल्यूजन, अलग ही दुनिया अपनी ये बना के रखते हैं, जो नहीं है वो भी दिखाई देता है, ख्याली पलाव होता है। पर ऐसा नहीं है कि सभी नंबर 4 वाले ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। लेकिन नंबर 4 के लिए अगर हम नंबर 1 के साथ, इस साल के साथ तालमेल बैठते हैं, कुछ चीजों का ये ध्यान रख के चलते हैं, जो रेमेडीज हम बताएंगे, अगर ये उन सबको फॉलो करते हैं, एक बैलेंस बिहेवियर रखते हैं और हमेशा यही नहीं सोचेंगे कि मैं ही सही हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तो स्थितियां इनकी बेहतर हो सकती हैं और चीजें इनकी बेहतर होती हैं। लेकिन लाइफ में नंबर 1 अगर इनके होता है, चाहे स्पाउस के रूप में, चाहे फ्रेंड के रूप में, चाहे सिबलिंग्स के रूप में, तो ये लाभ भी पा सकते हैं। नंबर 4 के लिए फ्रेंडली नंबर जो होते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, स्पाउस हो, गाड़ी का नंबर हो, फोन नंबर हो, घर का नंबर हो या बिजनेस नेम हो या खुद का नाम अगर आपका इन नंबर्स पे आता है तो राहु की नेगेटिविटी को ये रोक सकता है। नंबर 1, नंबर 6, 5 और 7 ये जो नंबर्स हैं ये आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं। देखिए नंबर 4 का 4 भी शत्रु होता है, लेकिन कभी कभी न्यूट्रल भी होता है, लेकिन 2 और 8 से इनकी बिल्कुल नहीं जमती है, एनिमी नंबर्स हो जाते हैं ये। और न्यूट्रल नंबर हम 4, 7, 8 और 9 लेते हैं। ये कई चीजों को देखने के बाद पता लगता है कि कौन से नंबर एग्जैक्टली आपको सूट कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल आप ये देख सकते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं आपके नेम नंबर के बारे में, आपके फोन नंबर के बारे में या अपनी लोशो ग्रिड के बारे में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए जो
कलर्स बेस्ट हैं वो ब्लैक है, ग्रे है और ग्रीन कलर आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। संडे का दिन भी आपके लिए अच्छा ही माना जाता है। साथ में अगर हम टाइम की बात करें तो 4 ओ क्लॉक यानी 4 पीएम 4 एएम अगर आप कुछ शुभ काम करना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जिस भी महीने में आपका जन्म हुआ है वो महीना आपके लिए लकी रहता है। इस साल अगर 2026 की हम बात कर रहे हैं तो मिडिल ऑफ द ईयर यानी मार्च अप्रैल का समय हम कहेंगे आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मई से लेकर अक्टूबर का समय नंबर 4 के लिए ठीक रहने वाला है। लेकिन इस साल आपको ध्यान रखना है कि ईगो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा ऐसा इस साल में हो सकता है कि सडन लॉस और सडन फायदा यानी अचानक से कोई नुकसान हो सकता है, अचानक से आपको कोई फायदा हो सकता है जो आपने ना सोचा हो, क्योंकि राहु जो होते हैं डिजिटल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि राहु अर्थ से फर्श और फर्श से लाने वाले प्लैनेट होते हैं। तो सडन लॉस सडन गेन इस साल में हो सकते हैं। और इसके साथ ईगो को साइड में रखना है, वाणी को संयम में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर थिंकिंग डिप्रेशन से आपको बचना है, ये भी यहाँ पर हम कहेंगे। आपके लिए जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ ईस्ट अग्निकोण की जो दिशा है वो आपके लिए ठीक है। अगर यहाँ हम बात करें 2026 में आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए राहु, जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल सूर्य का साल है और सूर्य और राहु हालांकि फ्रेंडली उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने मानसिक मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मानसिक तनाव इस साल आपको परेशान कर सकता है, ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, नींद ना आने की समस्या रह सकती है, इंसोमिया जिसे कहते हैं वो समस्या भी राहु वालों को परेशान कर सकती है। चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, ये सारी समस्याएं आपको यहाँ पर घेर के रख सकती हैं। और राहु वैसे भी स्टमक को यहाँ पर डिस्टर्ब करता है। और राहु जब जब दशाओं में या नंबर्स में हावी हो जाते हैं, कुंडली में सही नहीं होते, तो वेट भी पुट ऑन करा देते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन आलस को बहुत बढ़ा देते हैं, जो सूर्य को नहीं पसंद। तो आप चाहते हैं 2026 में नंबर 4 वालों को अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खास तौर से मार्च अप्रैल के महीने में और अगस्त के महीने में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखें। इसके साथ फिर दिसंबर के महीने में भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह प्रोन कई बार ये नंबर्स हो जाते हैं सडन, क्योंकि लाइफ में बदलाव लाते हैं, तो आपको यात्राएं करते समय भी संभल कर रहना है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए हमने कहा ईगोइस्टिक होते हैं ये लोग और अड़ जाते हैं किसी भी बात पे, तो रिश्ते निभाने में इन्हें दिक्कत आती है थोड़ा सा। और देखिए हम सबके लिए ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक जनरल हम मूलांक 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी चीजों को जानने के लिए आपकी पूरी जो लोशो ग्रिड है वो क्या करती है, पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईयर सब कुछ देखा जाता है, तब आपके बारे में पूरा बताया जा सकता है। लेकिन इन जनरल यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, एडेमेंसी में नहीं जाना और ईगो जो आप कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, घमंड जो प्रवृत्ति होती है, अगर वो सब रखते हैं तो यहाँ पर इस साल आपको लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन में बात करें, अगर वैवाहिक जीवन में आपके स्पाउस 1657 नंबर के हैं तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक रह सकती है। लेकिन अगर इसी के साथ अगर आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो खुद नंबर 4 वाले हैं, 2 वाले हैं, 8 वाले हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिवोर्स होने की बहुत संभावना है। जरूरी नहीं है सबके साथ हो सकता है आपकी और चीजें मैच कर रही हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स, एडेमेंसी, ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट इस साल में आपको दिक्कत दे सकते हैं। स्पेशली आपको जो मंथ है जुलाई का महीना और जून का महीना, यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र की बात करें, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एआई वगैरह से जुड़े हुए हैं, स्पेक्युलेटिव चीजों में आप जुड़े हुए हैं यानी स्टॉक और बैटिंग इस तरीके के काम करते हैं, तो राहु इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम कोई स्पेक्युलेटिव या स्मार्ट मनी या क्रिप्टो ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बहुत चीजें देखने के बाद चीजें पता लगती हैं, लेकिन राहु देखिए ऊपर का हिस्सा होता है, बहुत माइंडेड लोग होते हैं और बहुत चालाक लोग होते हैं राहु वाले जो होते हैं। देखिए थोड़े तो होते भी हैं और थोड़ा वो भ्रम भी पाल लेते हैं कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में दिमाग से रिलेटेड जो भी काम है या डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई काम है, ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, लाइजनिंग का काम है, या जैसा हमने बताया गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल मीडिया और एआई सब चल रहा है, पॉडकास्ट या जो ये हम बात कर रहे हैं, ये सब राहु से रिलेटेड है। ये लाइंस इस साल आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं, नए स्टार्टअप आप कर सकते हैं मार्च के बाद। अगर आप अपने काम में कोई बदलाव करना चाहते हैं, जॉब में है, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो ये साल आपको यहाँ पर लाभ पहुंचा सकता है। तो राहु का अगर हम कहें किसी भी तरीके से स्मार्ट मनी में आप जाना चाहते हैं तो बहुत सेफ प्ले करें या सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए। बाकी डिजिटल वर्ल्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और लाइजनिंग का काम आपके लिए बेहतर रहने वाला है। स्मार्ट थिंकिंग वाले होते हैं, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी आती है, गुड प्लानर्स होते हैं, तेज दिमाग वाले होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसका उपयोग आपको सही डायरेक्शन में करना है। यानी 4 नंबर के लिए हम हमेशा कहते हैं कि अपनी एनर्जी को अगर आप प्रॉपर वे में चैनलाइज करते हैं, सही डायरेक्शन में लगाते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो ये आपको लाभ दे सकता है। भाग्य यहाँ पर देखिए आपका साथ देगा अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हैं, आलस नहीं करते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहते, किसी की निंदा नहीं करते, तो सूर्य का ये साल आपके लिए सपोर्टिव रह सकता है। विद्यार्थियों को फोकस होने की जरूरत है, अपनी कंपनी को अच्छा रखना है, क्योंकि आप किसी एडिक्शन में जा सकते हैं इस साल, या आपकी संगत खराब हो सकती है। तो 4 नंबर वाले अगर अच्छी संगत, आचार व्यवहार रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो और फोकस रहते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय, ये साल आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। देखिए जितना हो पाए आपको शिव आराधना करनी चाहिए, अमोघ शिव कवच का पाठ करना और शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर हम आपके लिए क्रिस्टल्स की बात करें तो टर्क्वाइज, जेड और टाइगर आई पहनना, एक जो फिरोजा होता है वो पहनना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। गणपति की आराधना करना, गणेश जी के मंदिर में बुधवार को जरूर से पान अर्पण करना या इलायची का भोग लगाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप अपने पास सदैव एक मोर पंखी रख सकते हैं। और कभी भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, नींद की दिक्कत आती है, डिप्रेशन फील करते हैं, तो शनिवार के दिन अपने ऊपर से नारियल को उतार के आप पानी में बहा सकते हैं। इस साल जितना हो भैरव और गणपति की आराधना करें, और शुक्रवार के दिन अपनी कुल देवी या सरस्वती की आराधना करना भी आपकी परेशानियों को दूर करेगा। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है ये पूरा ही साल आपके लिए अच्छे परिणाम लाए, और जिन चीजों को हमने बताया है उसे आप जरूर से फॉलो करें, फिर रिजल्ट देखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।